पश्चिम मध्य रेलवे की भोपाल मंडल ने आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास और आधुनिकीकरण की एक मजबूत तस्वीर पेश की है। जो मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी ने पिछले वर्ष की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को विस्तार से साझा किया। उन्होंने बताया कि मंडल ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वहीं यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने और महिलाओं कोच की निगरानी को सशक्त करने जैसे कदम उठाए गए हैं। आने वाले समय के लिए नई रेल परियोजनाएं, डिजिटल पहल और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की रणनीति भी सामने रखी गई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भोपाल बीना 17 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जो यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल देगा। राजस्व के मोर्चे पर भी मंडल ने सितंबर 2025 में 141.38 करोड़ की प्रभावशाली कमाई दर्ज की, जो यात्री और माल ढुलाई दोनों में वृद्धि का संकेत है। इसके अलावा बीना इटारसी, खंडवा, बीना, रुठियाई, गुना ग्वालियर और रुठियाई मक्सी रेलखंडों में कवच 4.0 जैसे उन्नत सुरक्षा प्रणाली लागू करने का कार्य तेजी से जारी है, जिससे रेल यात्रा और अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनने जा रही है। जो हमारी भारतीय रेल की उपलब्धि रही है 25-26 में, उसके बारे में जस्ट एक ब्रीफ देना है और फर्दर हम लोग 26-27 में भी क्या करने जा रहे हैं और हमारा क्या एक्शन प्लान रहेगा, इस बारे में हम बताएंगे आज। तो स्टार्ट करो उसको। स्टार्ट जस्ट पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन इसलिए रखा है कि जो फिगर्स रहती हैं, डिटेल्स रहती हैं, वो हम लोग बता देते हैं। ठीक है, जो हमारा भी फाइनेंशियल ईयर ये नहीं कोई दिक्कत नहीं 25-26 पास हुआ है, उसमें हमारी जो टोटल पैसेंजर की अर्निंग रही है वो टोटल पैसेंजर लैक्स में रहे हैं 414 लैक्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़, और वो लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 6.62% ज़्यादा है। ऐसे अर्निंग में जो हमारी पैसेंजर्स से हुई है वो 1013 करोड़ है, वो भी पिछले साल के रिस्पेक्ट में 6.5% ज़्यादा है। जहाँ तक हमारे फ्रेट का परफॉर्मेंस है, तो हमने इस साल उससे करीब 896 करोड़ रुपए अर्न किए हैं, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 14% ज़्यादा है। अभी आपने जैसे देखा कि हमारी जो पैसेंजर से अर्निंग है वो हमारी भोपाल डिवीज़न की ज़्यादा है। यहाँ पे हम डेली अप्रोक्सीमेटली मोर देन 250 ट्रेन रन करते हैं हमारी डिवीज़न में, और जो गुड्स ट्रेन रहती हैं वो करीब 180 के आसपास रहती हैं। तो ये हमारे जो ग्रोथ है 14% का, एक बहुत ही रिमार्केबल है। नेक्स्ट, टिकट चेकिंग में भी हम लोगों की परफॉर्मेंस ठीक रही है, लेकिन पर्पज़ हमारा ये रहता है कि एक जो टिकटलेस ट्रेवल चलते हैं वो हमारे कम से कम हो। अभी जो कि एक जनरल परसेप्शन है कि अराउंड शायद 30% के आसपास टिकटलेस ट्रेवल चलते हैं। तो हम लोगों की इस ईयर में एक कोशिश रहेगी कि हम उसको कम से कम करें, उस वैल्यू को। और काफ़ी बार जो देखा गया है कि शायद भीड़ होने की वजह से टिकट भी नहीं ले पाते हैं जेन्युइन, तो उन फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड करेंगे ताकि जो टिकट लेकर चलना चाहते हैं वो टिकट लेकर चलें, और बाकी जो टिकट लेस है उनके अगेंस्ट में प्यूनिटिव एक्शन भी लें ताकि ये थोड़ा डिटरेंट हो। तो जो टोटल हमारी इस साल की भोपाल डिवीज़न की अर्निंग रही है वो 1852 करोड़ रही है, एंड विच इज़ 8.77% हायर देन द लास्ट ईयर, दैट इज़ 2025-26। हम लोगों ने जो पैसेंजर्स की एमिनिटीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ काम भी किए हैं, उनको जस्ट यहाँ बताना चाहेंगे कि हमने लास्ट ईयर अपना एक 100 बेड का पीओडी बेस रिटायरिंग फैसिलिटी भोपाल में स्टार्ट की थी, जो कि काफ़ी अच्छी और सुंदर है और उसको काफ़ी सराहा गया और उसको यूटिलाइज भी किया जा रहा है। इसके अलावा फुल्ली एयर कंडीशन एग्जीक्यूटिव लाउंज भी भोपाल स्टेशन पे बनाई गई है। फूड प्लाजा वहाँ पर हमने एक अच्छा स्टार्ट किया है। पैसेंजर्स को और सुविधाएं देने के लिए हम लोग स्टेशंस पे कुछ जगह लिफ्ट लगाई गई हैं और एस्केलेटर्स के भी काम चल रहे हैं। इसी क्रम में करीब 5 नई लिफ्ट लगी हैं और 5 एस्केलेटर्स नए लगाए गए हैं हमारी भोपाल डिवीज़न में। जो हम लोगों के लिए पैसेंजर्स के लिए शेड भी प्रोवाइड करते हैं, उन शेड्स में भी इजाफा किया गया है और करीब ऐसे 23 स्मॉल स्टेशंस पे हम लोगों ने कवर प्रोवाइड किए हैं। एटीएम की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो एक अभी हमारा सबका कंसर्न रहता है कि दिव्यांगजन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जिसमें मेनली उनको रैंप प्रोवाइड करना ताकि वो स्टेशन के तक हमारे आ सकें, और उनके लिए एग्जीक्यूटिव एक एक्सक्लूसिव पार्किंग की फैसिलिटी, और उसमें एक उनके लिए वॉशरूम्स, तो इन सब की भी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे करीब 49 स्टेशन हमने दिव्यांगजन कंप्लाइंट किए हैं इस साल में।
इसी वर्ष में हम लोगों ने नई ट्रेन भी इंट्रोड्यूस की हैं, जिसमें कि भोपाल धनबाद एक्सप्रेस और भोपाल चौपन नई एक भोपाल से इंट्रोड्यूस की गई है, जिससे धनबाद जाने के लिए और जो बीच में काफ़ी स्टेशंस पड़ते हैं उनके पैसेंजर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। मॉडर्नाइजेशन के क्रम में हमने कुछ ट्रेन्स में जो हमारे आईसीएफ के कोच होते थे पुराने, उनको हटाकर उनकी जगह एलएचबी कोच प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें 22165 भोपाल सिंगरौली एक्सप्रेस में एलएचबी का कोच दे दिया गया है। भोपाल खजुराहो 22163 और 22187 में भी। ऐसे ही श्रीधाम एक्सप्रेस जो है वो हम उसको भी जल्दी एलएचबी में कन्वर्ट कर लेंगे। जो एलएचबी के कोचेज होते हैं वो काफ़ी सेफ माने जाते हैं। इसी क्रम में जो लास्ट ईयर, ताकि पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉपेज ट्रेन्स के मिल पाएँ, कुछ स्टेशंस हैं हमारे जिनमें हमने 16 ट्रेन के स्टॉपेजेस दिए हैं, 16 ट्रेन्स के लिए, और 10 स्टॉपेजेस दिए गए हैं। जो हमारा समर सीज़न रहता है या फिर हमारा फेस्टिवल सीज़न आता है, तो उसमें टोटल करीब 8,923 स्पेशल ट्रेनें हमारे भोपाल डिवीज़न से पास की गई हैं। उसमें हम लोगों का एक प्रयास रहता है कि वो ट्रेन हम लोग अपने जुरिस्डिक्शन से टाइमली पास करें और साथ में जो वाटरिंग की फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करें। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारी एक फ्लैगशिप परियोजना है अमृत भारत स्टेशन, उसमें 2 स्टेशन के कार्य पूरे कर लिए गए थे, नर्मदापुरम और शाहजहाँपुर लास्ट ईयर। बाकी में भी काम काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, और जो 13 हमारे स्टेशन सभी बचे हुए हैं उनको हम इस साल काम पूरा करके और इनको भी जल्दी ही पब्लिक के लिए ओपन कर दिए जाएंगे। एक हमारी इम्पोर्टेंट रेलवे लाइन, नई रेलवे लाइन बन रही है रामगंज मंडी से भोपाल, जो कि इस साल दिसंबर 26 तक कंप्लीट हो जाएगी। इसमें अब केवल करीब 90 किलोमीटर का सेक्शन ही में कार्य चल रहा है। 4th लाइन हमारी बीना इटारसी की लास्ट ईयर सैंक्शन हो गई है। इंदौर बुधनी का भी नया इसमें काम चल रहा है और इसको फेजेस में किया जाएगा, जिसमें कि नेक्स्ट ईयर से फेज वाइज दिसंबर 27 से टुवर्ड्स इंदौर की साइड से सेक्शंस की कमीशनिंग शुरू हो जाएगी। जो हमारे फ्रेट लोडर्स हैं उनके लिए भी हम गुड शेड में काफ़ी काम कर रहे हैं, उनको इम्प्रूवमेंट का काफ़ी काम किया गया है, और कुछ गुड शेड नए भी हमने ओपन करने का प्लान किया है। कुछ ये हमारे जो रेलवे डिजिटल इनिशिएटिव लेती है, उसमें रिजर्व टिकटिंग की जो बुकिंग होती है वाया मोबाइल ऐप, वो काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है, और उसमें हमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो करीब 25.8 लाख पैसेंजर्स ने टिकट बुक किया इन रेस्पेक्ट टू 21.30 लाख पैसेंजर लास्ट टाइम। यूपीआई की फैसिलिटीज़ भी हमारी 80 स्टेशन पे अवेलेबल है। देन 119 QR कोड डिवाइसेस ऑपरेशनल हैं, जो कि इसमें यूटीएस और ये पीआरएस टर्मिनल की हैं। QR कोड बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड हम लोग वेंडर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा ये भी प्रयास है कि जो अनऑथराइज्ड अगर वेंडिंग कहीं पर नोटिस में आती है तो उसको कंट्रोल करते हैं, और एक इनके आरपीएफ और कमर्शियल के साथ में एक ऑपरेशन भी चलाया जाता है, समय समय पर इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल हम लोग करते हैं। हैंड हेल्ड टर्मिनल्स हमने दिए हुए हैं, ताकि हम जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए कहीं भी एक एरिया में हम लोग टिकट्स इशू कर सकते हैं अगर जैसे क्राउड सर्ज होता है। यूनिक दिव्यांगजन कार्ड हमने टिकट बुकिंग के लिए दिए हुए हैं, और नेक्स्ट जेन पीआरएस सिस्टम भी हम 47 पीआरएस और 6 चार्टिंग लोकेशन पे दे चुके हैं। इन सब के अलावा जो हम अब इस साल भी करने जा रहे हैं, उसमें एक इम्पोर्टेंट हमारा है कि जैसे क्राउड का जब सर्ज होता है तो उसके लिए अभी हमारे पास में प्लेटफॉर्म 6 की तरफ में एक छोटा सा होल्डिंग एरिया है। हम इस वर्ष में अपना भोपाल स्टेशन पे वहाँ पे नए होल्डिंग एरिया भी क्रिएट करेंगे, जो कि अनरिजर्व टिकटिंग के लिए रहेगा, और उनको वहाँ पर एक्सेस भी कंट्रोल की जाएगी, ताकि प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन आने वाली हो तो उसी से करीब आधा घंटे पहले ही उन सबको वहाँ पे किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो एक क्राउड कंट्रोल में ये हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्पेशल ट्रेन्स लास्ट ईयर चली थी, इसी तरीके से इस बार समर सीजन में भी हम लोग भोपाल से रीवा के लिए, भोपाल मैसूर, भोपाल दानापुर, ये ट्रेन्स चलाने का हम लोगों का प्लान है। सिमिलरली जो अलग जो फेस्टिवल्स हैं जैसे रक्षाबंधन, उसमें भी रीवा के लिए यहाँ से स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, और एक दानापुर के लिए। पितृपक्ष के लिए लास्ट ईयर भी गया के लिए ट्रेन चलाई गई थी, इस वर्ष भी ये ट्रेन्स कंटिन्यू रहेंगी। दिवाली और छठ पूजा पे जो बिहार बाउंड के लिए ट्रेन्स हैं, उसके लिए भी दानापुर के लिए और रीवा के लिए
और इवन दिल्ली के लिए भी हम लोग स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। और होली के लिए भी हम लोगों ने रीवा और दानापुर के लिए भी ट्रेन चलाई थी। तो इस क्रम में और इस साल के लिए भी हम लोगों का जो प्रयास रहेगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पैसेंजर्स को फैसिलिटीज़ दे पाएँ और एमिनिटीज़ जितनी प्रोवाइड कर पाएँ, उन सब के लिए ये डिवीज़न प्रयासरत रहेगा। स्टॉपेजेस का भी अगर स्टॉपेजेस की डिटेल हम आपको शेयर कर देंगे। जो भी बताया कि टोटल 10 स्टॉपेजेस थे और 16 ट्रेन दी गई थी इस टाइप से। भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट।